नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अर्शिया मैम, यहाँ पे लिंक शायद नहीं गए ग्रुप में, लिंक देना पड़ेगा। तब तक हम सर से बात करते हैं। डॉक्टर सुंदरलाल सर, हाउ आर यू सर? डॉक्टर सुंदरलाल सर, कृपया सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सुंदरलाल सर, आप सुन पा रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करके बात करिए सर। शायद नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर अर्शिया मैम। यस सर। हाँ, आपकी माता जी कैसी हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अभी। ठीक है, मैंने अभी ग्रुप में लिंक दे दिया, लोग ज्वाइन। 2 मिनट में सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके सर। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कैसे हैं सर? शर्मा सर सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर मंगला मैम कैसी हैं आप लोग? सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, थोड़ा 2 मिनट टाइम लगेगा। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। सर प्रणाम। हाँ बताइए सर, वो पेशेंट का क्या आया रिजल्ट? अभी तो सर कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। थोड़ा सा कल मैम ने बताया था ना, कंचन मैम ने। एक्चुअली मैं सर अभी थोड़ा सा खाना खा रहा था। अच्छा ठीक है, खाना खा लीजिए सर, खाना जरूरी है। जी सर, फिर मैं आपको बताता हूँ सर, प्लीज। जी सर। जी और सर, कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डॉक्टर रवि सर, कुछ बताइए आप लोग। रवि सर बहुत दिन के बाद मिले, आप भी खाना खा रहे हैं शायद। डॉक्टर हरीश बत्रा जी कुछ बोलिए सर, सब लोग बिजी है। डॉक्टर अर्शिया मैम, शशि सर मैम। हाँ जी मैम सर बोलिए। 1 मंथ के बेबी को मतलब पंचकोल चूर्ण, त्रिफला चूर्ण इस तरीके हाँ से दिया जा सकता है शहद के साथ हाँ 1 मंथ हाँ, के बेबी को? बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में दे सकते हैं शायद के हाँ साथ। एकदम बहुत कम ना। हाँ जरा सा दे सकते हैं ना, लेकिन जी ओके। ठीक है। शशि मैम आपका तबीयत कैसा है? शशि मैम सुन पा रही हैं क्या? गुड इवनिंग सर, मेरी ठीक है सर। आज वो पटनायक सर बहुत अच्छे हैं, मतलब वो कुछ कुछ बोले थे कि वो ज्वाइन करने वाले हैं, आपकी तारीफ करे थे, मुझे फोन आया था।
हाँ सर का आज फोन तो आया था। जी उनको बोला था मैंने सर ज्वाइन कर लो, अभी शायद पता नहीं ग्रुप ज्वाइन किया कि नहीं ज्वाइन किया। नहीं, वो करेंगे, वो बोले जनवरी से करेंगे। अच्छा, क्योंकि मेरे को सर बोले थे दिसंबर में ज्वाइन करूंगा। जी। और मैम आपका कान ठीक है? हाँ जी सर ठीक ही है। ठीक ही है मतलब क्या ठीक नहीं हुआ अभी? कंफर्म नहीं हुआ? मतलब बीच बीच में उसमें हल्की सी ईचिंग होने लगती है, या कभी कभी हल्का सा जैसा लगता है कि पेन होने लगता है, तो फिर मैं जब ऑयल डालती हूँ तो ठीक लगता है। जी ठीक है। अपना ख्याल रखिए मैम, खाना पीना पे भी ध्यान रखिए, ऐसे तो आप रखती ही होंगी। जी सर आप भी अपना ख्याल रखिए। जी मैं अभी खाना ही बना रही हूँ, चलिए। बनाइए बनाइए, खाना बनाइए। ठीक है। जी सर thank you, डॉक्टर sir। प्रभात पांडा जी, आपके कोई केस बताइए सर, आप तो इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं उड़ीसा के। प्रभात जी। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर नमस्कार सर, वो है ना इरमुगली घृत सर, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो सर, क्या है वो? इरमुंगली तो उसको बोलते हैं ना, व्याघ्र एरंड को बोलते हैं। और सहस्त्रयोगम नाम का किताब है, उसमें उसके बारे में बताया है। कौन सी बुक है सर? सहस्त्रयोगम पढ़ा है आपने? हाँ सहस्त्रयोगम है मेरे पास पड़ी है सर बुक। में शायद है, उसमें शायद है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। आप देखिएगा, इरमुंगली घृत के बारे में बताया, वो एंटी कैंसरस रहता है। आप महाराष्ट्र में आएंगे ना, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे किला है शिवाजी महाराज के फोर्ट्स, तो उसमें सिंहगढ़ किला से हम लोग जब चढ़ते हैं ना किला, तो जो रास्ता है ना उधर साइड में बहुत इरमुंगली घृत मतलब इरमुंगली का वृक्ष है। मराठी में इरमुंगली बोलते हैं और संस्कृत में व्याघ्र एरंड बोलते हैं, मोगली एरंड। सर तो उसको जो कैंसर वाला पेशेंट था ना सर, हाँ, वो इतना अफोर्डेबल है नहीं सर, वो प्लेन वाला घृत वो चलेगा इरमुगली जो आपका प्लेन वाला है? 100%, 100%। जितना पेशेंट अफोर्ड कर सकता है उतने उस हिसाब से मैं दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी ठीक है सर, कल फिर मैं उसको, आज आया था वो मेरे पास, हाँ मैंने उसको सारे रेट दिखा दिए थे, मैंने कहा ये रेट क्या है है ना इस सर, तरह से। क्या है ना, हमें तो पेशेंट को ठीक करना है। जी सर। मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है सर, मैं उसको कल तैयार करके कल आपको ऑर्डर देता हूँ सर। ठीक है सर। और आप सर ठीक है? जी डॉक्टर सर। हरीश जी, आपका जी तबीयत ठीक हाँ है? सर। हाँ सर ठीक हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सर। और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपकी बच्ची कैसी हैं? आपकी बात हुई? सर नहीं, मैंने बात नहीं किया, ठीक होगी। क्योंकि मम्मी से मेरी बात हुई थी तो वो बता रही थी कि दिन भर तो ठीक रहती है, और रात में जब जैसे ही उसकी मम्मी आती है तैसे ही वो बोलती है मसाज वगैरह करने के लिए। तो सर ठीक ही है, अभी तो चल ही रहा है, तो फिर आपके अंडर ट्रीटमेंट तो है ही। तो अभी मेसेंट्रिक लिम्फ नोड को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको वो याद कह रखिए। रही थी ना कि ये बस्ती बंद नहीं हो पाएगी, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारी जो वायु का गोला एक जगह बना हुआ था ना, वो ज्यादा पेनिट्रेटिक था। अभी क्या है, वो वायु पूरे शरीर में घूम रही है, वो बस्ती एकमात्र चिकित्सा है। मैंने कहा मात्रा बस्ती तुम्हारी रुक ही नहीं रही है, हम लोग एक बार देते हैं, अगर निकल जाती तो दोबारा भी दे देते हैं। तुम्हारी बार बार 1 घंटे में ही चली जा रही है, एटलीस्ट वो रहनी चाहिए 24 घंटे, तभी ये बात का शमन हो पाएगा। लेकिन कम से कम वो पेन तो कम हो गया ना? हाँ सर, वो वाला पेन तो कम हो गया एकदम। अभी तो ये थोड़ा सा क्या है ना सर, वही वही वाली बात है ना, बच्चा है अभी, तो थोड़ा सा भी इसको मैंने बोल दिया। यहाँ पे थी तो मैं इसको योग वगैरह कराती थी, अब वहां पे पहुंचती ही तो सारा योग कहानी, योग बोल दो तो करेगी ही नहीं है, और नाचने गाने लग रही है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि जैसे ज्यादा एग्रेशन भी हो जा रहा होगा। उधर हम लोगों ने इसे डांट वाट भी दिया था ना कि दिन भर सोती रहती है करके, थोड़ा सा मम्मी ने मेरे बोल दिया था। तो अभी वो देख रहे थे, अभी कुछ ऐसा हो गया होगा तो शायद मे भी। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है ना। आपने कहा कि मैंने अपनी मम्मी से डांट पड़वाया अपनी बहन को, तब दवाई लिया गया, तो घर के अरे लोग सर, वो ऐसे। सर आप यकीन नहीं मानेंगे ना, अभी 3 दिन पहले वो मुझसे कह रही थी ना कि मैं ना बस्ती बस्ती नहीं दूंगी, अब छोड़ दूंगी। मैंने कहा क्यों? कह रही थी अरे ये अब तो हो नहीं पाएगा, और अभी तो वो उसकी बेटी की फुल अंडर, वो कहते हैं ना, वो अपनी बेटी की गिरफ्त में है वो एकदम से। जो उसकी बेटी कहेगी ना वो उसको मानने को तैयार हो जाएगी। तो सर ना वो मतलब मेरी मैं भी डांट देती हूँ, मम्मी भी डांट देती है ना। तो सर आप तो हिस्ट्री देख भी चुके हैं उनकी, यहाँ पे आई थी तो जाने लगी थी दोनों माँ बेटी। सर कैसे खींच खींच के हम लोग गाड़ी चला रहे हैं बस, जी हम जानते हैं। ठीक है। ठीक है आज सर। में ट्रीटमेंट करना मुश्किल नहीं होता, उनका दिमाग में वो घुसाना मुश्किल होता है। हाँ हाँ हाँ, वही सर, अगर मेरा ट्रीटमेंट। कोई मरीज होता ना तो
मैं तो सारा काटती ना आयुर्वेदिक चिकित्सा और सीधे उस पे एलोपैथिक वाला लिखती और रेफर टू मरीज हायर सेंटर करके भगा देती। बट ये अपने घर के हैं ना सब, तो इनके साथ बड़ी जद्दोजहद करनी और पड़ती है। मेन बात है कि आपको रिजल्ट भी आया, मतलब पेट दर्द ठीक हो गया, मल की गांठें निकल। लेकिन सर इसके बाद ना मतलब इतना देखने के बाद सर अगर मतलब फिर भी नहीं ये लोग मानते सर, मैं आपको बताऊं अभी एक इनकी जो लवी की ही एक मैडम है सॉरी मानवी की एक मैडम है, उसने मेरी दीदी को फोन करके बोला, वो मेरी दीदी से बात नहीं करती थी सर, टीचरों में आपस में कुछ होता होगा ना तो वो बात नहीं करती थी मेरी दीदी से सीधे मुंह। उसने फोन करके बोला कि आपने किस डॉक्टर को दिखाया कि आपकी बेटी ठीक हो गई। मेरे बेटे को 1.5 महीने से ना बुखार आ रहा है सर, सीवियर 109 108 बुखार आ रहा है। तो मेरी दीदी बोली कि मेरी बहन के साथ में डॉक्टरों का ग्रुप होता है और उनके सर के अंडर गाइडेंस में होता है, आप देख लेना। तो मेरी बहन तो नहीं करेगी, सर ही करें। मेरे से बोला उसने, मैंने कहा देखो मुझे हेडेक नहीं लेनी है, मैं सर को रेफर कर दूंगी। सर फिर उसने मुझे बोला नहीं नहीं अपनी मैडम को अपनी दीदी बहन को बोलो। सर मैंने कल परसों उसकी पूरी 1 घंटा हिस्ट्री ली सर, वो बंदे को 109 बुखार में सर वो परोठे खा रहा है, और परोठे सर वो भी कौन से, नॉर्मल वाले नहीं। उस परोठे के आटे में जो उसकी मम्मी है वो मसाला डालती है, नमक डालती है, मिर्च डालती है, और फिर वो पराठे बना करके बच्चा जो है 1 गिलास सवेरे 1 गिलास शाम को दूध ले रहा है, पूरी हरी सब्जियां ले रहा है। तो सब मैंने सबसे पहले सर यही बंद करने को बोला, दिन भर मोबाइल दिखता है, मैंने बंद करने को बोला तो सर वो लोग ना भाग गए कि हमें ट्रीटमेंट ही नहीं लेना आयुर्वेद का। और सर वो मतलब उनके घर में खुद MBBS डॉक्टर हैं उनके रिलेशन में, और वो मथुरा में पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा दिए हैं। और उसकी मैंने जो रिपोर्ट दी थी उन्होंने सारी तो भेजी नहीं थी मुझे, वो ठीक होने के बाद की भेजी थी। उसमें CT स्कैन MRI सब कुछ नॉर्मल था, और फीवर मतलब HB वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, ओनली ESR बढ़ा हुआ था बस, वो भी ज्यादा नहीं था सर, 25 था। मैंने कहा ये तो रिपोर्ट भी पूरी नहीं है। मैं दीदी को बोली भी थी, मैंने कहा देखो ये लोग अपथ्य अपथ्य हम लोग करने लगेंगे, ये भाग जाएंगे। और सर वही हुआ, वो चली गई, वो अभी तक आई नहीं, मतलब वरना मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो सर ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे फिर? नहीं करना चाहिए क्या। जो अभी मेरे को एक पेशेंट है, वो उसका शुगर इंसुलिन लेके भी 450 रह रहा है। तो मैंने उसका निकाला कि वो क्या आपत्ति कर रहे हैं, तो वो 4 एप्पल सुबह, 4 एप्पल दोपहर, 4 एप्पल शाम को खाते हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप मीठा क्यों खा रहे हैं, एप्पल्स क्यों खा रहे हैं? तो बोला मैं एलोपैथी के डॉक्टर्स ने कहा है कि एप्पल्स खाओ। मैंने कहा कितना खाने को बोला है? 4 खा रहे हैं। तो फिर बोलता है कि आपका दवाई बहुत कड़वा है, उसको मीठा करके दो। मैंने कहा नहीं सर, मैंने सर तो बोला एलोपैथी कि वाले ऐसा है। सर नहीं बोलते, एलोपैथी वाले सर मेरे पास ना जब मैं चंदौली में पोस्टेड थी ना सर, वहाँ पे हमारे एक डायबिटीज वाले सर थे, उनका पूरा डाइट का चार्ट मेरे पास रखा है सर। वो सेब के लिए नहीं बोलते हैं सर, हाँ वो बोलते हैं तो वो भी गर्मियों में जिनकी ज्यादा नहीं होती ना सर, वो उनका वाटरमेलन के शुगर लिए कम बोलते हुआ हैं। तो शुगर चेक करने के बाद कम हुआ तो वो बोलते हैं कि आप खाइए, हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बोलते हैं। ये लोग ना हाँ 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 ग्रांटेड ले लेते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि एप्पल खाओ। हाँ सर, वो पता नहीं सर ऐसे। और सर मैं बताऊं तो उसको, मैंने जैसे कि उसको मैंने कहा, सुना ना सर, 1 महीने से आ रहा सर, वो अन्य दुष्ट टाइप का ज्वर था वो, है ना, अन्य दुष्ट था। तो मैंने सोचा भी था कि अगर ये कंटिन्यू करेगी तो ट्रीटमेंट, हम सोच के मैंने पढ़ के रख लिया था, लेकिन सर वो भाग गई तो फिर कोई मतलब ही और नहीं। मैंने फिर उनको कहा कि मैं कोई, वो बोलते हैं आपका दवाई बहुत कड़वा है, आपका दवाई खाने के बाद ना ऐसे जो बर्फ आते हैं वो कड़वापन लेके आते हैं। मैंने कहा सर कि अभी सर मेरे पास देखिए ऐसा सर, दवाई नहीं है कि जो आपको मन के ऊपर होता है सर, अगर आपको ठीक होना होता है ना पेशेंट को, तो वो कड़वास भी खा लेता है। और मैं उसको दिन में भी 1 घंटा फोन पे समझाया, दोपहर को भी समझाया, रात को भी बताया, तो वो मेरे पे हंस रहा था। तो मैंने कहा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ क्या, मेरे पास अब ट्रीटमेंट है। मैं ऐसे बहुत दिमाग सर चाटने आप वाले। तो टैबलेट फॉर्म में देते हो ना तो वो मेडिसिन बोलते हैं कि जनरली? जो ढकार आता है ना वो कड़वा आता है। मतलब लो उससे भी प्रॉब्लम है, टैबलेट फॉर्म से ज्यादा और क्या कर सकते हैं हाँ आप? सर वो हाँ। काढ़ा तो पी नहीं पाएंगे। सर मैं बताऊँ क्या होता है, वो कहते हैं ना कि आपकी जो दवाइयाँ होती है ना वो झोला भर भर के होती हैं, और जैसे कि आप एलोपैथिक वाले हम देते हैं ना सर, वो एक दो एक एक गोली में काम सिमट लेता है। वो कहते हैं आपकी तो 4 4 5 5 6 6 होती हैं। तो ये भी एक इन लोगों की तो मेंटेलिटी मैंने है। और उनको छह कहा, सात महीना तक आप खा जा रहे हो सर, सीरियसली बोल रही हूँ, नॉर्थ इंडिया में तो सर मेंटेलिटी यही है कि हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए, बाकी जो बाद में होगा सो देखा जाएगा। मैंने उनको कहा कि आप एलोपैथी ले लीजिए और मेरे से अच्छे डॉक्टर से करा लीजिए। हाँ मेरा और आपका टाइम वेस्ट मत करिए, पैसा भी मत वेस्ट करिए, टाइम हाँ वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। देखिए हम अकेले नहीं है इस दुनिया में, और और भी मेन लोग हैं। है ना, ये बोला है चरक में भी बोला है कि चंडम शोकातुरम भीरुम कृतघ्नम वैद्यमानिनम। मतलब त्याज्य रोगी बोला है उन्होंने कि चंड जो बहुत धूर्त है, फिर हम्म वैद्यमानिनम वैद्य को रेस्पेक्ट नहीं करता है, शोकातुरम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, भीरु है डरपोक है, और कृतज्ञ है, हम उससे अच्छा बात करें वो कृतज्ञ है, मतलब वो हमारा इंसल्ट करे।
कृतज्ञ, उन सबको नहीं करना है, त्याग जीरो की है सर एनर्जी वो वेस्ट। ना नियति भी होती है, मतलब जैसे जिसको जितना झेलना होता है ना वो उतना झेलता है। जैसे मेरी बहन के केस में हम मतलब मैंने सोचा बोलूं, वो नहीं मुझसे मतलब कंसल्ट की। सर देखिए वो नियति होती है इतने टाइम में ये बीमारी ठीक होना या इतना झेलना, तब जाके कोई सही चीज मिलती है। ये भी जी होता है सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर आदित्य सर, आप गैंग्रीन का कुछ बोल रहे थे उस टाइम, आपका आवाज नहीं आ रहा था। डॉक्टर आदित्य सर, शायद सर बिजी हैं। कोई और कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए। हम किसी पेशेंट की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिस करना कितना डिफिकल्ट होता है। कुछ पेशेंट को इलाज ही करना मुश्किल होता है, वो पेशेंट ही डिफिकल्ट होते हैं। सर आवाज आ रहा है क्या सर? आ रहा है सर, बोलिए सर। सर वो मेरा थोड़ा गला खराब, फीवर, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन था, तो महालक्ष्मी विलास में यहाँ का लोकली बना हुआ पान के साथ तो आराम है, थोड़ा 40% आराम है। और पान के सर साथ वो महालक्ष्मी विलास का है? जी सर, जी सर। और सर वो गैंग्रीन का आप कुछ बता रहे थे ना सर, वो हाँ बताइए सर, ना। एक पेशेंट था एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया का। वो रिलैप्स किया था तो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो गया था। डब्ल्यूबीसी काउंट कम होने में हमें इन्फेक्शन एकदम से बढ़ जाता है, तो उसको लेट्रिन के रास्ते में इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा चांस रहती है, जहाँ अपान वायु का। तो उसको वहाँ पे लेट्रिन के रास्ते से, पेशाब के रास्ते, टेस्टिस पे पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। और हम लोग सारी एंटीबायोटिक चलाते हैं, मीरोपेनिन, कोलिस्टिन, इकोप्लेनिन, सारी हायर एंटीबायोटिक चला रहे थे, लेकिन उसका वो ठीक नहीं हो रहा था। और क्योंकि कारण है कि डब्ल्यूबीसी कम है, तो उस वक्त सर मैंने तो कैंसर के लिए दिया था उसको ये सोना, चांदी और हीरा और अभ्रक, तीनों की पोटली। और अभ्रक ये अभ्रक अभ्रक पोटली, अभ्रक गर्भ, तारे गर्भ, हेमकर्भ और ये हीरक बस। तो सर उससे वो पूरा उसका, वो मेरे को बार बार बताया, सर पूरा मेरा घाव ठीक हो गया, नहीं तो उसका पूरा टेस्ट ही सब काट के हटाना पड़ने वाला था, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं तो उसकी जान ले लेता। और डब्ल्यूबीसी काउंट भी ऊपर आ गए थे। तो सर वो तो फिर उसका मतलब 20 दिन में उसका मतलब वो रिमिशन में चला गया था, ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स था वो। और तो फिर उसने मतलब वो फॉलोअप फिर ठीक नहीं रहा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि आप ये एक्सपोर्टेड दवाइयाँ आ रही थी उसके लिए, ट्रायल वाली, ग्लास डिजिप बोलते हैं दवा का नाम, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। उससे 5% टेम्परेरी कंट्रोल का चांस रहता है। तो फिर उसको विश्वास नहीं हुआ, एक छोटा सा स्टूडेंट चुपके से चूरन चटनी दे रहा है, और वहां से इम्पोर्टेड दवाइयाँ जो जिसकी कोई कीमत नहीं, लाखों लाखों की, वो उसको फ्री में मिल रही हैं। तो विश्वास नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया उसने इलाज। तो फिर वो तुरंत रिलैक्स कर गया, मतलब 1 महीने के अंदर, ये तो ठीक हो जाता। जी तो सर वही मैंने इसलिए बताया कि उसमें गैंग्रीन हो गया था, उसको पूरा काला एक्स इन्फेक्शन पड़ के वो सर्जरी करने वाले थे, तो उसका वो घाव भर गया था, डब्ल्यूबीसी कम के कारण था वो। जी। जी सर आपने क्या ट्रीटमेंट आपने दी थी, एक बार फिर से बताइए ना हाँ अभी क्या इन्फेक्शन के लिए। एक मिनट, हेमगर्भ, तारगर्भ, अभ्रगर्भ, पोटलीस और अच्छा, और हीरक हेमगर्भ, भस्म। तारगर्भ और दूसरा तीसरा क्या बोला? अभ्रगर्भ, अभ्रगर्भ, अभ्रक की पोटली। हाँ हाँ। और उसके बाद हीरक भस्म। ये तो मैंने लगाने को ओरली दी थी बस। उसका डब्ल्यूबीसी काउंट कम था यहाँ पे A2 में, तो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया था, और इसलिए फिर वो इन्फेक्शन डब्ल्यूबीसी क्लियर कर देता है, उसका कारण यहाँ पे दूसरा था। ओके, ये सब इंटरनली दिया था ना आपने, हिमगर्भ, हाँ तारगर्भ? हाँ हाँ मैम, इंटरनली सब ओरली। और एक और क्या बोला आपने? सॉरी मैं समझ नहीं पाई। हीरक भस्म। हीरक बस, ओके। तो हीरक भस्म की शुरू में हाई डोज दी थी मैंने, जैसे क्योंकि वो कंडीशन खराब थी, एक डिब्बी जो 100 मिलीग्राम दी थी, बाद में उसको कम कर दिया था 10 मिलीग्राम किया। अच्छा, एज क्या थी पेशेंट की? पेशेंट की एज 39-42 के आसपास थी। अच्छा। तो हाँ, उसका AML था, मुस्लिम फैमिली से थे वो लोग, कोलकाता के पास कौन सी जगह थी, कहाँ 70 किलोमीटर के आसपास दूर से रहते थे, वेल टू डू फैमिली थी। तो वही अफोर्ड कर सकते थे वो, लेकिन वही है कि जैसे क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज फिजिकली पेशेंट से मिलना होता है, और उसका ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट नहीं रहता ना, तो वो
वो सामने पेशेंट तो जब आता है तो अपने वो जब लाइलाज बीमारी के साथ आता है, टर्मिनल बीमारी, तो खुद ही उसके लक्षण ऐसे होते हैं कि मुझे मार दो कहता है, अनजाने में, ऐसा नहीं वो ये नहीं चाहता, लेकिन उसके सारे लक्षण उस तरफ रहते हैं, तो मुश्किल आती है पहले। फिर ऐसे दूसरे भी कुछ पेशेंट्स थे तो उनको मैंने ट्राई किया था, लेकिन जिस तरह से उनके लक्षण रहते हैं उनके पूरे प्रारब्ध फैमिली में ऐसे मूव कर रहे होते हैं ना कि एक पागलपन जैसा, जो टर्मिनल बीमारियां होती है ना उनकी फैमिली में पूरा एक पागलपन जैसे प्रारब्ध मूव कर देता है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन जब खुद आंखों से देखा है तो उसको ठीक सर करना बड़ा ये मुश्किल पड़ता है। प्रारब्धों को मतलब उनकी मनस जो रहता है ना पूरा पागलपन जैसा रहता है पूरे फैमिली में। ओके सर। सर ये हीरक भस्म की मात्रा और उसका अनुपान कैसे दिए थे आप? मैम मैंने तो उस वक्त वो शहद के साथ ही दी थी, और पहली डोज मैंने जो पहले दिन जब, क्योंकि वो पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स और ब्लड प्रेशर कम की तरफ था, तो मैंने उसको 100 मिलीग्राम दी थी पहले दिन। अच्छा, पहले डायरेक्ट दिन दे दिए थे। हाँ पूरी एक डिब्बी दे दी थी, और उसके बाद मैंने फिर उसको कम की थी मैम, 20 मिलीग्राम सुबह शाम, मतलब 40 मिलीग्राम पे रख के 3 दिन, और फिर उसको 10 मिलीग्राम सुबह शाम। ओनली हनी से दिया, और कोई अनुपान नहीं था इसके साथ? नहीं मैम, उसको सारी पोटलियां और वो हीरक भस्म को एक साथ मिला के शहद के साथ ली। वो सीतोपलाती के साथ लेने को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं था, शहद के साथ ही जी। उसमें लिया। सर फर्स्ट डोज 100 mg की मतलब डिवाइडेड डोसेस में था फुल डे का कि टोटल 100? मैम वो क्योंकि मैम वो पेशेंट मतलब आईसीयू में जाने वाला था, इसलिए मैम वो पूरा एक डोज दिया था कि ये तो क्या है, वो इफेक्ट नहीं आएगा ना, तो फिर वो दिक्कत पड़ती है कि वो फिर दवा भी लेंगे नहीं लेंगे, तो पूरा डोज दिया था मैम। तो एक ही डोज मैंने उसको हाई डोज दिया था, उसके बाद फिर कम कर दिया था। ओके सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। और सर कुछ बोलना और चाहते हैं तो बताइए, गैंग्रीन के बारे में थोड़ा मॉडर्न का एलोपैथी का कुछ व्यू बता दीजिए। सर गैंग्रीन में एक्चुअली में क्या होता है, तीन, हमारी पैथोलॉजी में तीन अवस्थाएं बताते हैं। एक तो जैसे नॉर्मल हीलिंग ग्रेन्युलर टिश्यू, और फिर उसके बाद पस्टुलर टिश्यू, और फिर गैंग्रीनस टिश्यू, मतलब तीन अवस्थाएं बताते हैं कि पहले जैसे टिश्यू अगर लाल है, जैसे हमने ऊपर से चमड़ी हटाई तो सुर्ख लाल जैसे मांस जैसा था, अच्छा ग्रेनुलेशन है, मतलब हेल्दी टिश्यू है। फिर उसके बाद क्या उसमें पस आने लगता है, येलोइश होने लगता है, वो बदबू मारता है, वो सेकंड स्टेज रहती है पस्टुलर। और फिर वो सड़ान, मतलब जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो काला पड़ने लगता है, वो लास्ट स्टेज होती है गैंग्रीनस टिश्यू। तो एलोपैथी में तो अगर गैंग्रीन हो गया है तो फिर उसको हटाना ही पड़ता है, मतलब वो डेड है और वो बढ़, और फिर वो देखते हैं कि प्रोग्रेस कर रहा है क्या, मतलब कि जैसे उसका एरिया नापते हैं कि अगर वो गैंग्रीन प्रोग्रेस कर रहा है तो फिर वो उसको काट करके डिब्रीडमेंट जिसे बोलते हैं हटाना ही पड़ता है। तो इसमें अगर नेचुरल वे में हीलिंग भी होती है ना सर किसी भी तरीके से, तो वो जो गैंग्रीनस है ना पहले पस्टुलर में बदलेगा। तो पस्टुलर गैंग्रीन, अगर गैंग्रीन दो टाइप का बताते हैं, एक ड्राई गैंग्रीन, एक वेट गैंग्रीन। तो जैसे गैंग्रीन के हेतु के हिसाब से कि जैसे सपोज अगर किसी की आर्टरी बंद हो गई है, धमनी ही बंद हो गई, जैसे पैर में बुढ़ापे में कुछ बीमारियां होती है जिसमें आर्टरी आर्टराइटिस, आम जम के इन्फ्लेमेशन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, तो उसमें धमनियां बंद हो जाती है ना, तो नीचे सूखा गैंग्रीन आता है। तो सूखा गैंग्रीन में मतलब इतना बदबू नहीं मारता है। तो एक होता है गीला गैंग्रीन, मतलब जैसे डायबिटीज में यूजुअली गीला गैंग्रीन मिल सकता है कि इन्फेक्शन होता है उसके बाद गैंग्रीन होता है। तो गीला गैंग्रीन ज्यादा डेंजरस रहता है क्योंकि वो फैलता तेजी से, सूखा गैंग्रीन इतनी तेजी से नहीं फैलता है। तो सर जब हम हील करते हैं तो वो पस्टूल में बदलता है, मतलब गैंग्रीन से पस निकलेगा, लेकिन वो भी अच्छी निशानी है कि कम से कम काला एरिया आपका पीले में बदल गया, और फिर उसके बाद फिर वो ग्रेनुलेशन आता है टिश्यू। तो जो गैंग्रीन में मैं समझता हूँ कि सर तेल दे सकते हैं, लेकिन पस्टुलर जब आता है तब तेल नहीं देना चाहिए, पित्त जब बढ़ता है तब तेल नहीं देना चाहिए उस अवस्था में, तो फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू में तो फिर दे सकते। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है, बताना है, कोई केस डिस्कस करना है? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम। जी आप सर, कोई एक पेशेंट, जी सर प्रणाम सर, एक पेशेंट है मेरी, बीआई है, पिछले 2 साल से उसको फीवर था, टाइफाइड के मेडिसिन लिया उसने, उसके बाद टेम्परेचर तो नहीं आ रहा था लेकिन उसको हमेशा बोलती थी फीवर आ रहा है काफी 150 किलोमीटर दूर से आती है।
तो एक सप्ताह मैंने मेडिसिन दिया उसको, और उसके बाद उसको अच्छी फीलिंग भी आने लगी और कॉन्स्टिपेशन भी रहता था उसको। सर मैंने उसको वस्ती का भी वो किया, प्लानिंग किया। तो वस्ती देने जब गए तो स्टाफ बोलती मैडम जो भी मैंने मेडिसिन दिया वो पूरा बाहर आ गया उसका। फिर मैं जाके देखी, मतलब कि ऐसा कैसे। फिर उसने बताया कि मेरा बर्थ से ही रेक्टल का वो नहीं था, तो उसमें कट करके अपर्चर बनाया, उसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं, तो मलद्वार और योनि द्वार उसका एक ही हो गया है। तो उसमें वस्ती देने में प्रॉब्लम आ रहा सर। इसके पहले भी एक केस था, एडल्ट लेडी थी 45 ईयर की, तो उसका तो मैं थोड़ा सा उत्तान पाद करके और स्लोली देती थी, तो एब्जॉर्ब करा के उसको सक्सेस था। बट इसमें प्रॉब्लम जा रहा सर, तो कैसे करें? अभी ये बस्ती तो कैसे दें? सर्जिकल पार्ट है और ना, सर्जरी सर कराना सर्जिकल पार्ट है, और टोटली उसको जो सर्जरी किए हैं ना, तो बहुत अच्छे से नहीं किए हैं, और उसको इन्फेक्शन है, डिस्चार्जेस भी इसी की वजह से हो रहे हैं बार बार, और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी बना रह रहा है। तो मैं अभी ओरल दे रही हूँ त्रिवित लेहम वगैरह के साथ में, कि पेट कम से कम साफ हो। लेकिन वस्ती तो देना पड़ेगा सर, इनफर्टिलिटी भी है उसको, तो आगे भी ट्रीटमेंट चलेगा। मैं तो ये सर थोड़ा सर्जरी करा के उसको ठीक करके तब शुरू करें। हाँ नहीं, उसको मैं बोली कि इसमें स्टिच एक लगाना था उनको, तो वो टोटली ओपन कर दिए हैं, स्टिच करना चाहिए था उनको। तो वो बोल रहे हैं कि जैसा कहेंगे वैसे कराएंगे मैडम, थोड़ा सा इस पर हेल्थ भी बन जाए, और अभी फीवर तो ठीक है, अब खाना भी खाने लगी है, अच्छा लग रहा है अब इसको। तो प्रमोट करके, और यदि सर्जरी के उसमें जाती है तो फिर बाई पार्ट दोनों वो हो जाएगा, क्लियर होगा। नहीं भी होता है तो संकुचन के लिए कुछ अपन कर सकते हैं सर, नहीं, कम से मुझे कम तो योनि। इतना जानकारी नहीं है, डॉक्टर रवि सर से जी पूछे। डॉक्टर रवि कुमार जी। सिंह सर, आप कुछ बताइए सर इस केस में, अगर आप सर सुन पा रहे हैं तो। अंजना मैम आप बताइए, कुछ सुन पा रहे हैं तो। हाँ सर, प्रणाम। क्या सुन नहीं पाया सर, क्या पूछ रहे हैं? एक बार फिर से बोलिए मैम। हाँ प्रणाम सर, ये एक पेशेंट है, उसका बचपन से ही जी मल द्वार नहीं था, तो इसको सर्जरी किए थे डॉक्टर्स, तो इसका योनि द्वार और मल द्वार एक ही हो गया है सर। जी तो जी। जैसे हम बस्ती प्लान करते हैं, अब वो 29 ईयर की है, और मैरिज के उसके 12 साल हो गए, तो फीवर और इनफर्टिलिटी के कॉज को लेकर के आए थे मेरे यहाँ। तो फीवर वगैरह तो काफी ठीक हो गया, बॉडी भी अच्छी हो गई उसकी। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकायत था, तो उसके लिए मैंने वस्ती प्लानिंग करके दिया। तो वस्ती में जैसे स्टाफ ने जैसे दिया, तो पूरा उसका बाहर आ गया। तो फिर जब वो चेक करी मैं, तो फिर पूछी तो बताई कि ऐसा ऐसा मेरा था, और फिर दूसरे दिन मैं खुद भी दी, तो भी बाहर आ रहा है, और उसमें सस्टेन नहीं हो रहा है। तो देखी तो उसका जो ओएस वो पूरा ओपनली है सर, जैसे सर्जरी भी की है ना, तो एक स्टिच करना था उनको बीच में, बाई पार्ट थोड़ा सा होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या करें सर, उसको क्या सजेस्ट करें अपन? और वस्ती तो मुझे देना है आगे भी ट्रीटमेंट के लिए। इसमें ऐसा कुछ होता है सर? रवि सर आप सुन पा रहे हैं? शायद सर नहीं सुन हेलो। पा रहे हैं, सर तक नेटवर्क नहीं जा रहा। हाँ सर, मैं कह रहा कुछ था ना कि दोनों लेटरिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता अलग अलग किया था ना उन्होंने पहले सर्जरी में। जी सर, नहीं सुनाई दी है मुझे। मैं कह रहा था मैडम, आपने बताया था पहले सर्जरी हुई थी उसकी जो है, जी तो शायद आपने बताया कि लेटरिन और पेशाब का रास्ता शायद एक ही था, क्या ऐसा कुछ था? जी उसको जी। सेपरेट किया गया। तो जी सर्जरी सर, वो एक सक्सेसफुल रही? फिर से करवा दे सर। नहीं, सर्जरी वो सक्सेसफुल रही ना, शायद नहीं रही। नहीं रही ना सर, वो एक ही रूट हो गया है उसका, इसीलिए उसको स्टूल पास में भी अच्छा, प्रॉब्लम होता है, और ये उसको इन्फेक्शन भी बना रहता है योनि द्वार में। तो फिर तो किस देख के तभी समझ में आएगा वैसे। जी, वो तो ऑल लाइफ परेशान रहेगी, और इशू भी नहीं हो रहा है कोई, और उसका हस्बैंड का एज भी काफी ज्यादा है, तो टाइम भी नहीं रहेगा ज्यादा उसको लेट करने को।
उसको तो फिर से तो दिखा के मैं एक बार उसका पिक ले करके और फिर मैं डिस्कस करूंगी सर उसके बारे में क्या कर सकते हैं। दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि बार बार जी infection दोबारा होगा। सर्जरी किए बिना फिर उसका ये भी नहीं होगा और इशू भी नहीं होगा और प्रॉब्लम भी बना रहेगा। जी इसके पहले एक लेडी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उसको जी मैडम। यहीं रायपुर में सर्जरी किए थे तो उसका भी ऐसे ही था, लेकिन जी उसको पिचू और ये सब दे के काफी संकुचन करा के और जी फिर वस्ती मेरा जाने लगा और वस्ती दिया मैंने उसको, ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट किया तो उसमें तो सक्सेस थी, लेकिन इसके में पूरा ही आउट आ जा रहा है बिल्कुल। जी तो मेरे को वही लग रहा है कि थोड़ा लिथेटॉमी में इसको करके और स्लोली दें, यदि 20-30 ml से शुरू करें और इसको आगे चल के फिर थोड़ा सा कम से कम मेरा 50% भी मेडिसिन जाए तो काम बने। बना रहेगा भाई, जैसे जब दोनों अगर पर्चे देखी हैं जी तो इन्फेक्शन तो बना रहेगा, इस बार फीकल मैटर से इन्फेक्शन जाएगा। नहीं तो आगे मैं अभी नेक्स्ट वीक उसका है तो यही सोची हूँ कि कैथेटर को थोड़ा ज्यादा इंटर करके और लिथेटॉमी में करके और फिर देती हूँ, फिर इसको और आगे डिस्कस करूंगी सर, पिक भी लेकर के सर्जन से जो भी डिस्कस हो और जो जी। सजेस्ट करेंगे तो उन लोगों को फिर भेज दूंगी मैं। जी 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 सर। ठीक है मैडम। जी सर थैंक यू। मैं तो ये बोलूंगा सर्जरी कराना फिर से ठीक रहेगा, सर्जरी करा के फिर कराइए। हाँ जी दोनों सर। पर्चे जी सर अभी इसका ये वाला ट्रीटमेंट हो जाए, जो अभी इसको विषम ज्वर का 2 साल से था प्रॉब्लम, और इसके बाद सर्जरी के बाद ही फिर जो इशू करेगी जो भी होगा तो आगे चलाऊंगी मैं इनफर्टिलिटी का। जो फीवर आएगा मैडम उसका रीजन भी ये हो सकता है कि फीकल मैटर से बार बार यूरिन कंटेमिनेट होती हो। ये भी हो सकता है सर, लेकिन नहीं उसको था वो पॉजिटिव थी, जो उसको टाइफाइड जी विडॉल में पॉजिटिव थी, और उसके बाद अभी तो बहुत अच्छा बेनिफिट आया उसको, बहुत फायदा है। मैम लेकिन फीवर के आगे लिए के क्या दिया आपने? मैंने जो विषम ज्वर की औषधियां होती सर, मुकुदवादी गुलिका और वित्तुमारन और गुडुची गुदंती और ज्वरांकुश रस, कालमेघ, सुदर्शन घनबटी, प्रवाल पिष्टी, ये सारी चीजें मैंने चलाई उसको, और महासुदर्शन काढ़ा साथ में, और पथ्य पालन के लिए दिया उसको, और उसको भूख बिल्कुल नहीं लगती थी तो हिंगू बच्चा दिया मैंने स्नेह के साथ भोजन से पूर्व, और शंखवटी दिया उसको। तो इसमें अभी भूख भी लगने लगी है, और ज्वर जो अंदर लगता था उसको शिवरिंग आता था, अचानक से गर्मी होती थी, वो सारी चीजें भी रिकवर हो गई और डाइजेशन भी अच्छा हो गया उसका भी। लेकिन बार बार उस स्टूल पास में प्रॉब्लम करती थी तो मैं ऐसी ही 3 दिन का उसको बस्ती के लिए लिख दिया, तो बस्ती के बाद पता चला उसका पूरा ये हिस्ट्री। जी मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। और डॉक्टर आशा जी, आशा मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर आशा मैम सुन पा रही हैं? क्या आप बिजी हैं? जी जी सर, प्रणाम सर। आपके पिताजी अभी कैसे हैं मैम? जी ठीक है सर, काफी मतलब इम्प्रूवमेंट पड़ी। और आपका बेटा भी ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। थैंक यू मैम। फादर को सर थोड़ा क्या कहते हैं रिमूव कराने के लिए हम लोग यूरोमेट्री करवाया। तो आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से नहीं आ रहा। हेलो। हाँ बताइए। अभी ठीक से आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है, बताइए आप क्या बोल रही हैं? कुछ नहीं सर, मेरे फादर को है ना यूरोमेट्री करवाया था, तो उन्होंने हाँ बताया कि अभी कैथेटर ज्यादा दिन तक रखना भी ठीक नहीं है, इन्फेक्शन वगैरह हाँ काफी इन्फेक्शन होने होता के है। हाँ चांसेस हैं। तो उन्होंने हाँ बताया कि अभी थोड़ा मतलब ब्लैडर की जो नेचुरल पोटेंसी है ना, वो 50 ml जितनी ही रह गई। ब्लैडर से 50 ml जितना ही यूरिन रख सकता है। तो अभी उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह चालू की है, तो सर इसमें कुछ हो सकता है क्या अपने आयुर्वेद से? हाँ बस्ती सूक्ष्म वगैरह? त्रिफला। पहले तो इन्फेक्शन है कि नहीं ये पहले बताइए। नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं है सर, इचिंग अच्छा वगैरह कुछ इन्फेक्शन नहीं है। हाँ, तो आपका मेन कंसर्न क्या है कि यूरिन अच्छे से होना चाहिए? हाँ सर, मतलब जो अभी 50 ml जितना ही रह रहा है,
ब्लैडर की पोटेंसी, तो वो बढ़नी चाहिए। और जो इनकॉन्टिनेंस वगैरह जो है, रेसिड्यूल मतलब मसल वॉल्यूम स्टोन जो है वो थोड़ा डेवलप हो जाना चाहिए, जिससे कैथेटर तो हम इसके निकाल लिए सकें। बस्ती दीजिए, बस्ती मैम, शीरबला तेल का बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती या नॉर्मल बस्ती दीजिए, उससे हो जाएगा। सर वो बस्ती लेने के लिए तो इतना रेडी नहीं है। टिकटक मेडिसिन शीर वाइज बस्ती कुछ है। मेडिसिन में तो मैं तो ये बोलूंगा मूत्रल दवाइयां ही अच्छी रहती हैं। गोक्षुरादि गुगुल, गोक्षुरा चंद्रप्रभा बटी, पुनर्नवा गुगुल, वरुणादि क्वाथ, कोकरू काढ़ा, यही सब दे सकते हैं, दृढ़ पंचमूल क्वाथ। ठीक है सर। अदरवाइज मैंने सोचा था बीच में चंदन वाला लाक्सारी तेल या फिर गोक्षुर सिद्ध घृतिया तेल से, या फिर वो अपना शिरपाक से थोड़ा बस्ती देने के लिए, लेकिन वो रेडी नहीं। कोई बात नहीं, आप गोक्षुर सिद्ध शीर पाक दीजिए ना, उससे भी अच्छा हो जाएगा। हाँ वही मैं सोच रही थी कि ओरली भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर तकदीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर वो एक ना लेडीज आई थी पेशेंट मेरे पास, 20 ईयर की थी। और सर उसके ना सिम्टम्स थे उनको कि एक तो उनको पेन थी ड्यूरिंग कॉइटस के लिए वक्त, तो मैंने उनको टेस्ट लिखा था। और साथ में सर उनको फैटी लीवर जी। और ब्रेस्ट में सर लीकिंग हो रही थी 1 मंथ से, और सर सीमन रिजेक्शन का इश्यू था। और मैंने उनका जब हेतु पूछा था सर सारा कुछ, तो ये पता लगा था कि उन्होंने 1 साल पहले ना किट खाई थी अबॉर्शन वाली, उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। जी। तो सर इसमें क्या इश्यू हो सकता है कि किट की वजह से सर प्रकृति रुष्टि होगी? हाँ, मेन सिम्टम क्या बताया आप, क्या तकलीफ है? सर एक तो सीमन रिजेक्शन करती है, अच्छा। जब भी कोइटस होता है तो सीमन अपने आप बाहर आ जाता है सारा। अच्छा, और ब्रेस्ट में लीकिंग हो रही है 1 मंथ से। उसके पहले वो कंसीव नहीं हुई है क्या? सर हुई है, उन्होंने बाद में अबॉर्शन का किट खाई थी एक बार 1 साल पहले, अच्छा, तब से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि योनि पिचू रखा जाए, पहले योनि ठीक। धावन करके फलघृत का योनि पिचू या काश्मर्यादि घृत, शतावरी घृत का योनि पिचू रखेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी अंजना मैम बताएंगी। ठीक है सर। डॉक्टर अंजना मैम कुछ बताना चाहेंगी इसमें? मैम शायद बिजी हैं, किसी को कुछ हेलो सर, बताना है? हाँ मैम। नमस्कार जी सर। सर जो हिस्ट्री इन्होंने बताई है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे कि शोधन पर काम करना चाहिए, लोकल भी और मतलब सार्वदेहिक भी। योनि शोधन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने के लिए पंचवल्कल क्वाथ से अवगाहन श्वेत कराया जाए, योनि प्रक्षालन कराया जाए, और फिर जैसे आपने बताया कि उसके बाद स्नेहन कराया जाए, योनि पिचू रखा जा सकता है, उसके अलावा योनि पूरण भी किया जा सकता है। और देन ऐसे पेशेंट में हम लोग मात्रा बस्ती भी करते हैं और उत्तर बस्ती भी करते हैं। और दूसरा है थोड़ा सा दीपन पाचन औषधियों के साथ में नित्य विरेचन भी करेंगे। तो पेशेंट को जो है थोड़ा सा आंतरिक शुद्धि भी होना बहुत जरूरी होता है। और फिर बीज की कार्मुकता को भी बढ़ाता है विरेचन, और इधर स्ट्रेंथ बढ़ेगी यूट्रस की। तो समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट की कॉमन कंप्लेन भी होती है कि जो है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है सीमेंट, तो वो नेचुरल सी बात है कि कोई भी लिक्विड है तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएगा ही। लेकिन ये है कि अगर हम शुक्राणु को और अंडाणु दोनों, स्पर्म और ओवा पे थोड़ा वर्क करें, जैसे हम ऋतु क्षेत्र अम्बुबीज पे कार्य करते हैं, प्रॉपरली शोधन करें, चाहे आंतरिक शोधन है बाह्य शोधन है, तो उससे वो प्रॉब्लम जाती रहती है। पेशेंट को 2 से 3 महीने का समय लगेगा, ये कंप्लेन खत्म हो जाएगी। थैंक यू मैम। और मैडम का जो एक क्वेश्चन था बस्ती वाला सर, वो भी मैं सुन रही थी। तो हम लोग जैसे सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो वर्क करते हैं वो गट ब्रेन एक्सिस पे काम करते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि वो जो जो सर्जरी हुई थी, मनीषा मैम की बात चल रही है, तो जो सर्जरी हुई थी उस सर्जरी में उन्होंने ऐसा कुछ रहा होगा, कंजेनाइटल रहा होगा या कुछ इस तरह की एट्रेजिया वगैरह रहा होगा, तो वहां पे उन्होंने उसको कनेक्टिंग कर तो दिया था। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि इमरजेंसी कर दिया जाता है कि आपको ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो उनको एक बार फिर से एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, और एक्सपर्ट के पास जाके उससे एक बार राय लेना चाहिए कि इसमें इसमें सर्जरी में क्या प्रॉब्लम है या इसको दोबारा से किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैडम कह रही थी, तो जो भी उन्होंने रूट बनाया है, वो रूट्स का मतलब यही होता है कि हमको क्या करना है कि फिर
उस पोजीशन में, जैसे थोड़ी सी नॉर्मल, क्योंकि वो पेशेंट अब नॉर्मल नहीं है, थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है, तो स्पेसिफिक पोजीशन थोड़ी सी उसको देना होगा। और मुझे लगता है कि ट्यूब्स वगैरह जो हम एक नॉर्मल यूज करते हैं वस्ती के लिए, वहाँ ट्यूब का नंबर भी हमें शायद छोटा लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा द्रव्य भी इस तरह का रहना लेना पड़ेगा जिसको थोड़ा सा वो एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाए। या फिर जैसे हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि अगर हम सिंपल, अगर हमें पेशेंट को लाभ ही पहुंचाना है, हम चाहे सोचते हैं 10% 20% भी लाभ पहुंच जाए, तो पहले हम, मेरे हिसाब से ऐसे केसेस में थोड़ी सी निरूह बस्ती करना चाहिए इनको। जैसे हम कोई भी कषाय ले लें, अगर पेशेंट जिस हिसाब से ये बता रही थी, तो अगर हमें शोधन चिकित्सा ही करनी है, थोड़ा सेंधवादी तेल वगैरह मिला के हमें उसमें पंचतिक्त, ये सॉरी वो सहचरादी कषाय, या जैसे जो भी कंडीशन मैडम खुद मना लेंगी, तो मुझे लगता है कि जो ये सैंधव वगैरह होता है वो थोड़ा सा और नैनो पार्टिकल्स तक जाता है, और घृत के साथ या तेल के साथ जाता है, तो उसका आपको इफेक्ट मिलेगा। और वो अगर जैसे आपको लग रहा है थोड़ा बाहर भी आता है, तो भी अगर वो एक बार टिश्यू, अगर उसको, अगर टिश्यू तक वो पहुंच भी रहा है, तो वो इफेक्ट करेगा, स्लो ही करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 10-20 ml अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका रिजल्ट देगा। तो ये जो हमारा एएनएस होता है, स्पेशली जो जो काम करता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, या गट ब्रेन करके कहते हैं, वही जो है मॉडर्न एलोपैथिक चिकित्सा से अगर हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि आपका बस्ती कैसे काम करता है, इसमें कभी कभी बड़े डिस्कशंस हो जाते हैं। तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है वो जनरली जो आपका फ्रॉम द इसोफेगस अप टू द एनल ओपनिंग तक बहुत अच्छे से वर्किंग करता है, बहुत अच्छे से उसका नेटवर्क रहता है। तो अगर हमारा लोअर पोर्शन खराब है, या पेशेंट को वहां तक हम एंट्रिंग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर हम चाह रहे हैं कि वो कोलोन तक अगर आप पहुंचा दो, या थोड़ा सा स्लो करके, और थोड़ा सा और भी जहां तक आप पहुंच सकते हो, जैसे वहां तक पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं ड्रग का इफेक्ट जरूर आएगा, थोड़ा सा आप अपने जी एक्सपर्ट हैंड जी से मैम, करोगे जी मैम, तो जी मिलेगा मैम, यही रिजल्ट। जी प्रोसेस जी आगे भी चलाऊंगी मैं। जी जी जी। जी जी। और थोड़ा सा गॉज मेडिसिन का वगैरह, अपने गॉज, हिसाब से जी, करिएगा। गॉज पीस साइड में हाँ करके, हाँ और उसको अपने हाँ, हिसाब से, थोड़ी देर, हाँ हाँ तो हाँ उतने जी, टाइम में तो वो क्लोज एब्जॉर्ब हो मॉनिटरिंग ही आप जाएगा। रखें जी। जी। जी और बिल्कुल थोड़ा मैम, आधा बहुत घंटा अच्छा उसको लेटे इफेक्ट रहने आएगा, दें। आप देखिएगा जी। जी जी बिल्कुल जी। ड्रास्टिक इफेक्ट आएगा जी। जी मैम, जी मैम, एक्चुअली उसका बर्थ में ही, बचपन में ही किए हैं डॉक्टर, और वो हाँ लोग कभी इस हाँ, वही तरफ मैंने ध्यान कहा नहीं ना, कोई दिए नहीं। कंजेनाइटल, हाँ जी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन रहा होगा, तो वो पैसेज वहां से जी नहीं बन पाया होगा, तो वो लोग फिर ऐसे में जी क्या जी करते हैं, वो पैसेज बना देते हैं। और फिर भी एक बार उनको, उनसे भी राय लेना चाहिए, जी। एक बार उनसे राय लेना चाहिए फिर इसका। और उन्होंने कई गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, लेकिन वो लोग पता नहीं इस तरफ ध्यान नहीं दिए हैं, तो जब बस्ती अरे दिए अपन कहाँ तो मैडम, इधर कोई ध्यान। आजकल जी। तो लोग एग्जाम ही नहीं करते हैं, मॉडर्न वाले लोग तो बस नहीं आए नहीं अच्छा नहीं। क्या डॉक्टर जी। और मतलब आप जैसे पेशेंट होते हैं ना, जनरली ज्यादा पेशेंट जहाँ होते हैं, तो वो लोग जनरली लड़कियां हैं, बच्चे हैं, तो उनको अच्छा क्या प्रॉब्लम है, एग्जामिन भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग कहते हैं। अब हम कुछ आप भी लोग नहीं जो हैं मैम, जब थोड़ा वो सा, सर्जरी के लिए हाँ जाते हैं तभी सारी चीज होती जी है, जी बाकी तो जी कुछ जी भी नहीं होता है। जी हमारे जी। आयुर्वेद में इतने अच्छे से, जैसे हम्म, बताया भी गया अष्टांग हृदय में, कि देखा जाता है। मातृवत माँ की तरह चिकित्सा किया जाता है बच्चे को, जैसे बिल्कुल माँ मैम की जी होती है वैसे। जी। तो इतना गहन नहीं उनको पता चला, लेकिन इसी उसको लेते हुए, फॉलो करते हुए मैं करूंगी मैम, आगे भी जी इसका रिपोर्ट जी करूंगी। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? गीता मैम, आपको कुछ पूछना है? हाँ, मेरा वो लूपस वाला पेशेंट था ना, अन्ना मैम से बात करनी है उसके बारे में। हाँ, अंजना मैम आपसे पूछना है। हाँ बताइए मैम। हाँ मैम, उसको गायनेक बदला, तो जो हिपेरिन का इंजेक्टेबल ही उसको चालू रखने को बोला, कि इंजेक्टेबल तो चालू करना ही पड़ेगा वरना प्रेगनेंसी का रिस्क है। कल उसने एक्चुअली वो वो मल्टी अब, हाँ स्पेशलिस्ट में। हाँ हाँ। उसमें वो लोग फिर अपना ही चलाते ही है ना, कई प्रेगनेंसीज में वो जहाँ जरा सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो वही हिपेरिन चलाते ही हैं, इसीलिए अब वहाँ पे हम लोग ये भी नहीं कह सकते ना कि नहीं नहीं आप वहाँ मत जाओ, या फिर क्लोज मॉनिटरिंग में हम पेशेंट अपने पास रखे, तो हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे पेशेंट को कि अगर आपको हमारा ट्रीटमेंट करना है, तो फिर जैसे अभी सर ने बताया कि गैंग्रीन वाले केस में कितना ड्रास्टिक इफेक्ट आया,
है ना। तो अब वो इफेक्ट लाने के लिए या उनके पास, पेशेंट के पास कुछ बचा ही नहीं था, या तो सर्जरी कराता है या फिर कुछ मेडिसिन ले लेते, नहीं तो आईसीयू तक तो जाने की नौबत आ गई थी। ऐसे ही इन केसेस में होता है कि अगर आप पेशेंट आपका एकदम वो है, लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, या हमें हमें अपने पास रखना है, आप हम पे विश्वास करिए, तो ऐसे मेरे पास कई केसेस आते हैं और मैं तो कोशिश करती हूँ कि उनको ये सब ना लगने दूं, और उसका रिस्पॉन्स भी टचवुड बहुत अच्छा मिल जाता है मुझे। लेकिन ये कि अब वर्चुअली हम लोग इतनी दूर बैठे हैं ना, हम पेशेंट को उससे अच्छा एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट को मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये हमारी कहना चाहिए वर्चुअल दूरी का जो एक वो है, तो उसमें मॉडर्न वालों को फिर अपने अकॉर्डिंग ही चलने दीजिए, क्योंकि आपकी भी कहना चाहिए कि बहुत नियर एंड डियर है, तो रिस्क लेना, और फिर स्पेशली या तो फिर नहीं, कोई वो आयुर्वेदिक अहमदाबाद में गाइनिकोलॉजिस्ट। है, वो राजकोट में भी नहीं है, तो जी फिर मुझे भी इसीलिए, हाँ। जी मैम इसीलिए ना, तो फिर अगर आपके भी पास होती तो भी मैं आपको अच्छे से समझाती रहती और आप उसको अच्छे से कर लेते, आप खुद भी कर लेते, थोड़ा बहुत जो होता हम बता देते, लेकिन अब वो उतनी दूर है ना मैम कि आप रिस्क नहीं ले सकते उनके बारे में। नहीं, वो मैंने बोला वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेगी, तो कहा वो आयुर्वेदिक ले सकती है। मैंने ऐसे सेंटर पे उसको छोड़ दिया कि वो सारे एक ही फ्लोर पे मिल जाए, फिजिशियन, रोमेटोलॉजिस्ट सारे एक ही फ्लोर पे है ना, ऐसे हॉस्पिटल में उसको बुला के जी डिलीवरी तक इधर ही रखो, हाँ मुझे हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, सेफ हम रहना सब है, वहीं पे सेफ डिलीवरी के टाइम पे आ रहना जाएंगे। है। जी तो ये अच्छी है वैसे गायनेक, तो उसने रिस्पॉन्स तो दिया अच्छी तरह से, पर बोला कि मैम हिपेरिन तो लगाना ही पड़ेगा। मैंने कहा अब वो आपकी जिम्मेदारी है, आप करो, मेरी मेडिसिन हाँ, चालू रखनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, ओके, उसको हाँ बस, इश्यू नहीं बनाना चाहिए ना। हाँ जी बस, ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए प्लीज। कोई और कुछ पूछना चाहता है? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? वैद्य जितेंद्र प्रणाम मिश्रा सर। जी। हाँ जी, प्रणाम सर, बताइए। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं। सब पेशेंट ठीक चल रहे ना आपके? हाँ सर, ठीक है, सब ठीक है। कल एक पेशेंट को लाऊंगा सर। ठीक है। और किसी को सर कुछ एक, पूछना अभी है? मैं बात। जी सर, हाँ सर एक मैम। पेशेंट थे, वो आर्मी में उनको जाना था, 25 ईयर ओल्ड। तो जी वो 2 साल से ट्राई कर रहे थे, उनको बार बार वो कर दे रहे थे, वेरिकोज था बच्चे को, लड़के को। जी तो राइट में वेरिकोज वेन था, तो फिर इस बार भी सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसके लिए फिर उसको रिजेक्ट कर दिए। जी तो आया यहाँ पर, किसी ने भेजा कि जाके देखो, वहाँ होता है वेरिकोज का। तो मैंने दिया ट्रीटमेंट, खाने के लिए भी दिया औषधि, 5-7 दिन ही टाइम बचे थे उसके पास। और जी उसको निडल से ब्लड को शक करके उस वेंस को थोड़ा सा मैंने डीप कर दिया, जी और लेप वगैरह लगा के, और खाने के लिए औषधियां, और अपना पंचमहाभौतिक के आधार पे उसको करके, और इतना मिरेकल हुआ सर, वो अभी गया जबलपुर में, वो सिलेक्शन हो गया। कल ही मैसेज डाला है कि मैडम मेरा मैं हो गया हूँ, और थैंक यू सो मच आपको और आयुर्वेदा को। तो ऐसे इमरजेंसी में भी अपनी चिकित्साएं इतनी कारगर हैं, इतनी अच्छी हैं। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन मनीषा मैम, एक बार फिर से बताइए, बहुत जी जी अच्छा लगा जी, फिर से जी, बताइए थैंक यू जी। मैम। वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में था लड़का, 2 साल से जी ट्राई कर रहा था, और ट्रेनर भी था, सबको ट्रेन करके उसके स्टूडेंट सब सेलेक्ट हो जा रहे थे, और वो रह जा रहा था। जी। तो फिर मैंने उसको स्नेहन कराया, पिंड करा करके, और स्नेहन स्वेदन जरूरी था, नाड़ी स्वेद, कि किसी तरह उसका वेंस नीचे तक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए, तो ब्लड को मैं इधर से उधर करके, और उसको स्नेहन के लिए क्या दिया आपने? जी, स्नेहन के लिए मोरिबिना और प्रसारणी को दिया मैंने। अच्छा अच्छा मोरिबिना अच्छा। प्रसारणी तेल चलाया, और कर्पूरादि को भी उसमें थोड़ा सा मिला दी मैं। अच्छा और उसको धारा चलाया, कोकोनट ऑयल से तेल धारा अच्छा चलाई मैं। तो अच्छा अच्छा इसके बाद फिर उसमें लेप किया मैंने, वहाँ रसनादि और दशांग लेप मिला करके लेप अच्छा। किया उसपे, पैर पे, और पट्टी बांधी मैंने उसको। तो बैंडेज क्या करता था कि पूरे दिन भर बांधे रह जाता था वो, जबकि मैं हम्म 2 घंटे के बाद खोलने को करती थी। हम्म। वो, और पैर को भी उत्तान करके पिलो लगा के मैं बोली कि ऐसे करके सोना, ज्यादा खड़े हम्म मत होना, अभी ज्यादा, अभी हम्म रनिंग और वॉकिंग ज्यादा कुछ मत करो, बस तुम हम्म जाओ। और वहाँ देख कर तो बोलते मैडम इतने क्रूरता से करते ना, कि पंजे पे मेरे को 20-20 मिनट तक खड़ा करा देते हैं। इतना मैं हम्म बोली कि
खड़े होने के लिए थोड़ा उसको बताई भी मैं कि ऐसे करोगे तो ज्यादा वेंस नहीं बाहर आएंगे। बोले वो बहुत पिटाई भी कर देते हैं मैडम, ज्यादा होशियारी करो तो। गॉड। फिर मैंने नीडल से उसका ब्लड निकाली तो थोड़ा नीचे उसके दाग जैसे पड़ते ना मैम, जैसे ब्लड इधर उधर फैल गया होगा। तो नीडल से वो भी बहुत फाइन नीडल जो अपनी शुगर वाली आती है, इंसुलिन वाली, उससे मैंने ब्लड सक किया कि ज्यादा उसका ब्लड ना फैले इधर उधर। तो उसे शक करके और फिर उसमें हरिद्रा का जात्यादि लगा के हरिद्रा का उसमें धीरे से पुलटिस रखी मैं। तो जो ब्लड था वहां का वो भी क्लीन हो गया, एकदम क्लीन हो गया। फिर उसके बाद उसको जाना था जबलपुर, तो बार बार आकर के क्या होगा मैडम क्या होगा, अचनार भी दी थी मैं खाने के लिए, थोड़ी सी रक्तपाचक रसपाचक भी चला दी थी उसको साथ में, रक्त प्रसादक औषधि रसनादि का कषायम दे दी थी। तो इसके बाद और मेंटली उसको बहुत हेल्दी बना दी मैं कि जो भी होगा तुम्हारा अच्छा होगा, या भगवान ने कुछ अच्छा चाहा होगा तो नहीं होगा और अच्छा होगा तुम्हारा। तब वो थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आया। और एक उसको टैबलेट चलाती थी 2-3 दिन, सर्वगंधा गोली का एक छोटी आती है टैबलेट, मानस मित्र गुटिका, कि उसको स्ट्रेस ना हो। मेरे को स्ट्रेस का ज्यादा लग रहा था कॉज उसके ऊपर, तो इसको भी मैंने दिया, मानस पे भी दिया, शरीर पे भी दिया, और वहाँ का रक्त मोक्षण भी किया। जलौ का भी मेरे पास एट प्रेजेंट नहीं था, तो उसी से मैंने निकाल के, और वो सेलेक्ट हो गया मैम। और थैंक्स आयुर्वेदा और थैंक्स आयुष दर्पण। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। आयुष दर्पण का ये सब क्रेडिट जाता है मैम, अरविंद सर का और एक्चुअली मैम सभी का मार्गदर्शन। आप जो भी सीरियसली यहाँ जुड़ा है, मुझे लगता है उसने युक्ति प्रमाण से बहुत अच्छा काम चल रहा है। युक्ति जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, उसके हिसाब से वो इतना पढ़ता है। सर ने इतना सबको गाइड कर दिया है कि वो अपनी युक्ति लगाता है, और युक्ति के हिसाब चारों तरफ से मैम जी मैम आप लोगों का मार्गदर्शन और इतनी सारी चीजें की अब पाठ्यक्रम में और सिद्धांतों में तो बहुत छोटी चीज, आयुर्वेद तो अथाह समुद्र है, इतना अथाह ज्ञान है कि जितना डूबेंगे उतना ही कम है। लेकिन ये जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल सर कहते हैं ना, फार्मूला बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है, वो फार्मूला बेस्ड प्रैक्टिस नहीं होगी, सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, युक्ति बेस्ड प्रैक्टिस जो भी करेगा, जो सिद्धांतों को समझेगा, डीप तक जाएगा और अच्छे से कंसंट्रेट होकर हर लेक्चर को सुनेगा, जो कहना चाहते हैं वो समझेगा, तो बहुत आगे तक जाएगा। जैसे आपने बहुत मिरेकल किया, एकदम मिरेकल किया मैम, बहुत मजा आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। जी मैम, थैंक यू बहुत। वो बच्चा डिप्रेशन से बच गया, वो पक्का बोल रहे थे कि एकदम ये सुसाइड करेगा, इतना उस बच्चे का फ्यूचर आपने संभाल लिया, फैमिली संभल गई उसकी मैडम, उसके साथ जो भी जुड़े लोग होंगे कितनी दुआएं देंगे आपको सब। जी मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू आयुष दर्पण, आप लोगों को धन्यवाद है मैम, अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मैम रक्तपाचक और मतलब इंसुलिन से एस्पिरेट किया था आपने, और ये मन के लिए औषधि दी थी। तो मैम कितने दिनों में रिलीफ मिल गया मैम? कितने दिनों में रिलीफ मिल गया? डॉक्टर मनीषा मैम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओनली हाँ सर ओनली 4-5 डेज ही दिया मैंने, मेरे पास समय नहीं था, उसको तुरंत जाना था जबलपुर। अच्छा। यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिए उन्होंने, तो उसको जबलपुर भेज दिए कि वहां पर आपको जो भी होगा वहां पे होगा, और आप सेलेक्ट नहीं होंगे। और 2 बार से वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहा था उसी वेरिकोज की वजह से। और बहुत इस बार तो डिप्रेशन में था वो, तो इसीलिए मैंने एक स्थानिक उपचार तो जो भी था, लेकिन मानसोपचार भी जरूरी समझा उसको। तो मेंटली और उसको फिजिकली दोनों चीज से जब हेल्दी बनाए हम, तब उसको सफलता मिली। बहुत बढ़िया मैम। विद्याकर्म आपने जो वो वेरिकोज वेन्स थी उसमें किया डायरेक्ट? हाँ, उसमें जो ब्रॉड था, जो चौड़ा वेंस था, तो उसमें से ही मैंने निकाला, ब्लड निकाल ले, क्लॉट हो जा रहे थे उसके ब्लड बिल्कुल। और फ्यूचर में भी मैं बोली कि थोड़ा सा और आगे भी लेना, क्योंकि वेरिकोज हो रहा है तो तुमको आगे भी हेल्थ के लिए या प्रमोशन के लिए भी दिक्कत ना जाए, आगे भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो थोड़ा सा ब्लड बाहर निकलने दिया आपने उसमें से?
नहीं, मैं तो सिरिंज से निकाली, फिर उसको वो कर दी, टेप कर दी, क्योंकि थोड़ा भी बाहर जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा ना, स्पॉट ब्लैक बन जाएगा वो। जैसे लोग का लेती हूँ मैं, निकालती हूँ तो स्पॉट बन जाता है, तो वो घबराती है ऐसा कैसे हो गया। फिर वो अच्छा। हरिद्रा का जो पोल्टिस रखते हैं मैम, हाँ। जात्यादि रख दी मैं उसके उसमें, और जात्यादि हम्म। लगा के हरिद्रा का जो पोल्टिस रखते हैं ना, हल्दी हम्म। को, कच्ची हल्दी को घिस के, अच्छा। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो कच्ची हल्दी को जैसे चंदन घिसते हैं वैसे घिस के उसके ऊपर लेपन करेंगे, तो 2 से 3 दिन में ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जो स्पॉट रहता है ब्लैक स्पॉट बिल्कुल अच्छा। क्लियर हो जाता है जी। रक्त प्रसादन कर देता है, और इधर उसका जो स्नेहन के द्वारा जो स्वेदन देते थे हम, नाड़ी स्वेद, निर्गुंडी और रसना का उसमें डाल करके, थोड़ा अजमोदा और कर्पूर डाल करके उसमें जल्दी से जल्दी उसमें प्रसादन हो जाए थोड़ा सा, तो जी मैम युक्ति। मैम, वो लेप का क्या बताया था आपने? रसनादी चूर्ण आता है एक मेरा हाँ। आयुर्वेद का, तो उसमें अच्छा। बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, 10-15 कंटेंट रहते हैं। तो अच्छा। रसनादी चूर्ण और दशांग लेप को दोनों को मिला के, अच्छा। और हाँ, और ऑयलेशन किए रहते हैं। यदि ऑयलेशन नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपन एरंड तेल भी यूज कर सकते हैं विदाउट स्नेहन। जैसे हमको क्विक करना है, किसी को तुरंत देना है, तो एरंड तेल मिला दिए, तो उसको भी दे के कर सकते हैं। तो मैंने ये स्नेहन करने के बाद दोनों लेप को बनाई, और थोड़ा रुक्ष बनाई, उसको रुक्षता करना था। तो अच्छा। हाँ, तो वहां से इसको 3 या 4 दिन ही लेपन हुआ, और बैंडेज कर देती थी कॉटन रख के। ओके। बांध देती थी। फिर वो रात को खोलने का बोलते थे उसको? हाँ, वो मैं 2 घंटे ही कहती थी, लेकिन वो रात में ही खोलता था वो, और ओके। पिलो ओके। पे ऊंचा थोड़ा सा पिलो रख करके सोने के लिए बोलती थी। ओके। ओके, बहुत अच्छा मैम, कांग्रेस। मैम, ये जो आप ब्लड निकालते थे, ये 26 गेज की सिरिंज लेते थे और निडल लेते थे कि इंसुलिन वाली सिरिंज थी सर। अच्छा, उसी की निडल ले लेते हैं, इंसुलिन सिरिंज की हाँ, निडल ले लेते एकदम हाँ, वो 26 तो गेज ज्यादा, ठीक। जी जी, उसमें तो फिर ज्यादा ब्लड आता, तो और डार्क सर्कल बन जाते हैं उस पर। जी ठीक है। जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए प्लीज। गीता मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? आशा मैम? मैम, सर मनीषा मैम से क्वेश्चन था, इन्होंने रक्तपाचक के साथ मेदोपाचक भी चलाया था या सिर्फ रक्तपाचक और कांचनार गुगुलू इंटरनल मेडिसिन में मैम? मैं रसपाचक रक्तपाचक चलाई मैंने, और कांचनार दे दी थी अलग से, कांचनार गुगुल, और एक अश्वजित कैप्सूल आता है जो अश्वगंधा, मैं इसमें इन सब चीजों में शिलाजीत का थोड़ा प्रयोग करती हूँ। तो शोधन करके उसको एक रेचक बटी दे दी थी एक दिन, और 4-5 कैप्सूल ही दी थी बस उसको। और मुझे होप नहीं था मैम कि ये इसका कुछ होगा, क्योंकि इतनी फाइन वहां पर वो लोग करते हैं चेकअप कि वो मार पीट के भगा देते हैं। एक यदि उनका सिलेक्शन करना तो उसके पीछे 500-1000 स्टूडेंट जाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं रहता है, किसी को भी हटा देते हैं तुरंत। तो मैम, उम्मीद आपके नहीं थी पेशेंट मुझे, उनको कितने टाइम से लेकिन था मैम? इसको तो 2-3 साल से था मैम। 2 साल से तो डिस्क्वालिफाइड हो ही रहा था, हर बार जाता था, और उसी की वजह से बस डिस्क्वालिफाइड। लेकिन लगन थी उसको, आर्मी में जाने का उसको जुनून था, और ट्रेनर भी था वो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। ये जो तो रासनादी चूर्ण और हम दशांग लेप वाला जो बताया आपने, किसके अंदर, मतलब पानी में ही लेप बना के बताया था या फिर? पानी में पका के पानी में ऑयलेशन हुआ रहता था, फिर उसके ऊपर लेपन कर देते थे नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर गॉज पीस रख के, कॉटन रख के, और बैंडेज जो अपना रहता है क्रैप बैंडेज, उससे बैंडेज कर दिए। मैम, मेरे को ये था कि हम जो एकल, जैसे वहाँ स्थानिक चिकित्सा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आयुष दर्पण से सर के माध्यम से ये मिला कि हमको चहुमुखी, हमको ये देखना है चिकित्सा के रूप में। तो मानस पे भी जो काम किए हमने, कि हमको मानस पे भी इसको करना है कि स्ट्रेस लेवल इसका बिल्कुल ना रहे और ये रिलैक्स रहे। ये तो ये सब चीजें बहुत मिरेकल है जो हमको आयुष दर्पण में मिलती है,
और सर का सारा निचोड़ अपना दे देते हैं, हम लोगों को बता देते हैं। बिल्कुल, सर उसका के आशीर्वाद से ही बहुत सब लोगों कुछ को, जी बहुत लोगों को और आपने बच- शोधन कराने से उनका अनुलोमन कर दिया ना मैम, तो अपान वायु की जो जी भीति थी वो भी दूर हो जी गई। जी उसके जी बाद जी आपने रक्त पाचक चलाया, जी दोनों का हमारा काम आयुर्वेद जगह में और जगह जो पे पंचकर्म है वो मैम कंप्लीटली है ह्यूमन के लिए। बस इसको देने वाला और लेने वाला दोनों सही मिलना चाहिए। तो डे 1 पे ही मैम आपने थैंक यू दे मैम। दिया था विरेचन बटी? हाँ हाँ मैम, उसको खिचड़ी और घी खाने को दे देती हूँ, और सर की विरेचन बटी बहुत अच्छी है तो एक उसको दे दो टैबलेट? तो। जी, एक टैबलेट बस। कई को तो 8-10 विरेचन होते हैं उसमें। अच्छा सर विरेचन वटी में क्या है सर? अश्वकंचुकी रस है, लेकिन इतना 8-10 नहीं होना चाहिए। 3 बार हो गया तो 3 बार जाके आए वॉशरूम, दो नींबू निचोड़ के 1 चम्मच पानी डाल के पी लेना है, खट्टा खट्टा पीना है। इतना जी जी 8-10 गर्म पानी से नहीं, कई महिलाओं में हुआ है सर ये, तो उनको फिर हाफ टैबलेट ही प्रोवाइड करे। त्रिवृत हम देती हूँ, फिर मैं उनको देती नहीं हूँ, ये जिसको दिक्कत है उसको नहीं देते हैं। या कुछ अश्वकंचुकी रस आहार, है ना। जी जी आहार विहार में कुछ होगा उनके, नहीं तो खिचड़ी और घी खाने के बाद लेंगे विरेचन बटी तो अच्छा काम करता है, मरोड़ भी नहीं आता है पेट में। हाँ घी बराबर अच्छा डाल के खा लेंगे उसको, स्नेहन हो जाता है। जी। मैम आपने मनीषा मैम, फर्दर मेंटेनेंस के लिए फिर कुछ मेडिसिन आपने कंटिन्यू करी होंगी ना, ताकि दोबारा भी ना हो उनको वहाँ पे ये प्रॉब्लम? हाँ अभी तो वो वही है, कैंप में ही है, अभी लौटा ही नहीं है, अभी उधर ही है। के क्योंकि बाद वहां आने तो के फिर बाद वो फिजिकल फिटनेस का कराएंगे तो फिर से प्रॉब्लम नहीं, होगी। हो गया, ये फाइनल फिटनेस था, वो सेलेक्ट हो गया। ओके जी सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद वो एक पेशेंट है, वो भेजे थे उनको यहाँ पर, वो दिल्ली में है पेशेंट, वो उनको बोले कि वहीं जाओ और जो भी होना होगा, ये लास्ट है तुम्हारा, ये लास्ट टाइम था उसका बस। और बहुत खुशी हुई, और ये सारी क्रेडिट आयुष दर्पण को जाता है मैम। मैम, अरविंद हमें सर भी को, बड़ी मैम खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, और हमें भी आपसे नहीं, बहुत कुछ मैं युक्ति पूर्वक ही करती हूँ। मेरे पास 99% पेशेंट ऐसे ही आते हैं, सब ऐसे ही आते हैं, पूरा ऑल ओवर से सब रिजेक्टेड आते हैं, फिर इसको हमको ठीक करना रहता है, और ये शुरू से ही अनुभव है इसका कि करना ही है। मैम। मैम आपने ओलिएशन के लिए एरंड दिया था? मनीषा मैम आपको क्वेश्चन है। स्नेहल के लिए एरंड दिया था, एरंड तेल। मनीषा मैम। हाँ सर, जी सर। ये बोल रहे हैं स्नेहन के लिए आपने एरंड तेल दिया था। स्नेहन नहीं, स्नेहन के लिए तो मैंने प्रसारणी और मोरिवेना से स्नेहन कराया था। अच्छा जी, अपवर्ड अभ्यंग करवाया था, और पिंड कराई थी, ड्राई पिंड से। कोशिश थी मेरी, लेकिन अच्छा रहा, उसको बेनिफिट हुआ, पूरी कोशिश की है। और ये सारी युक्तियां और ये प्रेजेंट माइंड, ये सब हमारे ग्रुप में ही और इसके माध्यम से ही मिलता है। तो इसीलिए हमारे सभी आयुष दर्पण के जितने भी चिकित्सक हैं, सब मोस्ट इंटेलिजेंट हैं। और अंजना मैम और पाठक सर का मार्गदर्शन, थैंक यू नवीन जोशी सर को, जो थोड़े से समय में इतना ज्यादा ज्ञान दे देते हैं सर। एकदम प्राउड, बिल्कुल प्राउड है सर हम इसमें ग्रुप में। जी सर। मैम आपको क्या लगता है इसमें से सबसे ज्यादा क्या काम किया? जैसे आपने जो महाराज प्रसारणी नॉर्मल प्रसारणी तेल था? हाँ, महाराज प्रसारणी नॉर्मल है। मैं प्रसारणी तो स्नेहन के लिए की थी कि थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए, क्योंकि मेरे को रक्त मोक्षण करना था सर। अच्छा इसलिए ठीक है। जी जी। मैम वो ड्राई पिंड स्वेट कैसे किया था? ड्राई पिंड मेरे पास 5-10 अलग अलग पिंड बने रहते हैं, हमेशा रेडी रहता है। तो ये मेरा निर्गुंडी पत्र के साथ बना था ड्राई में, जिसमें अजमोदा और सेंधव ये डाल करके, रसना, अजमोदा, सेंधव और निर्गुंडी, इसको बना के रखती हूँ। इसमें अभी पंचकर्म में थोड़ा सा स्टडी किए हैं, तो बहुत सारी चीजें भी मिली जोशी सर के माध्यम से, तो थोड़ा इसमें मैं तिल भी डालने लगी हूँ, ब्लैक तिल, उसका भी क्रश करके, और एक अलग से पिंड रखती हूँ इसको। ये ग्रंथि आते हैं ग्रंथि पाचन के लिए,
तो उनमें मैक्सिमम ये देती हूँ मैं। और आम बात वालों को भी देती हूँ, जो ड्राई स्वेद देना है शुष्क स्वेद में इसको चलाती हूँ, और स्टीम दे देते हैं। स्टीम में भी मेरा रसना और निर्गुंडी और ये पत्र रहता है अपना अरंड का, ये डाला रहता है उसमें। ओके, जी थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट ट्रीटमेंट पूरी। प्रेजेंट भी अच्छे से किया, बताया भी सबको। जी जी थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो प्लीज बताइए। किसी को कुछ और नहीं पूछना, बताना नहीं है? डॉक्टर आदित्य सर, आपको ये सुन के कैसा लगा ये केस? सर बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मिरेकलस रिजल्ट्स है। और अभी जैसे मेरे को स्वेदन का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने खुद से नहीं किया, लेकिन हाँ तो भी मतलब कम से कम सुनने को पता, पहले आदमी सुनता है फिर वो प्रेरणा लेता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो बहुत ही अच्छा है मैम, इतना प्रेरणादायक है कि इतना कुछ सीखने को है कि पूरी उम्र निकल जाए तो भी उम्र जीवन में रस बना रहेगा कि हाँ यही रास्ता है, अच्छा हीलिंग का रास्ता है। जी बहुत अच्छा सर। ठीक है, कोई और पूछना चाहता है, बताना चाहता है तो बताइए, नहीं तो सेशन बंद कर देते हैं। कोई पूछना चाहता है, बताना चाहता है? नहीं तो शशि मैम अभी सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि लोग जी थक सर। गए। हाँ जी सर। फिर हम फिर मिलेंगे कल, तो सुबह क्लास नहीं होगा, संडे है, शाम को मिलेंगे। ठीक है, जी सर। प्रणाम। ओके सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम सर, प्रणाम सभी।